नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी बेहतर हो जाए, जिससे कि आप लोग जो आपका एग्जाम होगा उसमें पूरी तरह से आश्वस्त रहें। जो आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होने वाला है बच्चे, इस बार ये केवल छोटा सा एग्जाम नहीं है। आप सबको पता है कि इसके तुरंत बाद लेखपाल की वैकेंसी लगी हुई है, बीडीओ की वैकेंसी आ सकती है और आपके जो कानून गो है उसकी भी वैकेंसी है। तो कहने का मतलब यूपी उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसके जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सब आपके पेट के माध्यम से हो सकते हैं। तो आप सबको इसको एज ए प्री समझना है, प्री एग्जाम्स की तरह लेना है। तो आपके उत्तर प्रदेश जो पेट एग्जाम है उसमें क्या सिलेबस है, और बच्चे ये जो आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, आज के दिन हम लोग ना केवल सिलेबस को भी समझेंगे बल्कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग शुरुआत करेंगे आज के दिन से। तो आप ये ना समझिए कि सर आज सिर्फ सिलेबस पर ही डिस्कस करेंगे। सिलेबस पर मैं बहुत छोटा सा टाइम लूंगा, क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग का रोल जो छोटा ही है लेकिन वो भी काफी कुछ मायने रखता है, क्योंकि आपको पता है कि पेट में भी अब एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चे, जिस तरह से पहले के टाइम पर आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारी कसौटियां होती थी, मछली की आंख में भी निशाना लगाना पड़ता था, उसी तरह से आज सरकारी नौकरी हो चुकी है। लेकिन बच्चे, सरकारी नौकरी का अभी मैं किसी दिन आपको वीडियो बनाऊंगा, अभी भी महत्व समाज में बहुत है। इसका कारण ये है कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो 7वां वेतन आयोग सरकार ने जारी किया था उसमें जो ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी के एम्प्लॉय हैं उनकी भी सैलरी मिनिमम 28 से 29 हजार थी। अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला है और मिनिमम सैलरी चतुर्थ श्रेणी की कम से कम 40 से 42-43 हजार के आसपास पहुंचेगी। और आप लोग जानते ही हैं प्राइवेट सेक्टर में कितनी दिक्कतें होती हैं। जो आज का युवा है वो चाहता है कि हम एक नौकरी करें और रिस्पेक्टेड लाइफ हो, और उसमें हमारा जो सैलरी हो वो एक्सपेक्टेशन है कि 30 से 35 हजार से शुरुआत हो। तो इसके लिए बच्चे आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत होना पड़ेगा। मौके बहुत है, अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मौके बिल्कुल नहीं है। बस आपको तन मन धन से लगना होगा। और मैं आपको सब्सक्राइब के लिए ज्यादा कभी कहता नहीं हूं, लेकिन आज मेरी पहली क्लास है तो मैं पहली क्लास में ये अवश्य बोल दूंगा कि आप लोग अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो हम सब कुछ आपके लिए लेकर आएंगे और सब कुछ आपके साथ बने रहेंगे। जो बच्चे चाहे नए हों चाहे पुराने हों, हम सिखाएंगे भी और आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो जो हमारी पहली क्लास है उससे ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि हमारी संपूर्ण तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो बच्चे, ज्यादा बहुत विलंब ना करते हुए हम आपको सिलेबस पर लिए चलते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और कितना आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। जैसा कि आपको बच्चे दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर, ये हमारा सिलेबस है। अब यहां पर स्क्रीन पर आप देख लीजिए एक बार ढंग से। इतने ही टॉपिक से यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो जो पहला अध्याय दिख रहा है ये बृहद एवं लघु दिख रहा है, और ये वाला जो बच्चे यहाँ पर ये जो बृहद और लघु है, आपको यहाँ पर डाउट हो सकता है कि सर ये है क्या। तो ये बहुत कुछ नहीं है, केवल आपके जो डिक्शनरी फॉर्म में अक्षरों को अरेंज करना होता है, कुछ जो आपके शब्द होते हैं हिंदी के उनको अरेंज करना पड़ता है। तो मैं आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मल्टीपल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बच्चे। इस बार में आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो यहाँ पर एक एक अध्याय से क्वेश्चन कराए जाएंगे। दूसरा आपको दिखाई पड़ रहा है क्रम एवं रैंकिंग, ये तो आप परिचित ही हो। तीसरा बच्चे संबंध है, संबंध से यहाँ पर रक्त संबंध से भी संबंध आता है, और एक सादृश्यता अध्याय होता है वहां पर से भी संबंध पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप चौथा तो बिल्कुल पहचान ही पा रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट छांटने वाला होता है जिसको कि वर्गीकरण कहते हैं। कैलेंडर एवं घड़ी से बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, लेकिन बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग है, कारण प्रभाव, लॉजिकल रीजनिंग का अध्याय है। लॉजिकल रीजनिंग भी मैंने काफी अच्छे से आपको क्लास में तो पढ़ाया ही है, अब ऑनलाइन भी हमारा और आपका साथ बना रहेगा, तो ऑनलाइन भी हम सब कुछ आपको समझाते हुए चलेंगे। यहाँ पर निगनात्मक तर्क आपको दिखाई पड़ रहा है, जो सिलॉग होता है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चूंकि कथन निष्कर्ष होते हैं और वहां से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बच्चे, ये आपका सिलेबस है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, और अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा और इसको
एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ऐसी क्लासेस हैं बच्चे जहां पर पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए सवाल हैं उनसे आपको अवगत कराया जाएगा, और आने वाले कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग अब ज्यादा देरी ना करते हुए, चूंकि आज हमारी पहली क्लास है, तो हम शुरुआत कर लेते हैं कि आज हम आपको जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो वर्गीकरण से ही शुरुआत करेंगे। वर्गीकरण जब हमने आपको बच्चे टॉपिक पढ़ाया था तो आपको बताया गया था कि कुल मिलाकर 3 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। एक आपका पूछा जाता है जो शब्द वाला होता है, एक अक्षर वाला होता है, और एक संख्या वाले होते हैं। तो 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे गए थे, तीनों ही तरह से क्वेश्चन है। अब कैसे कैसे सवाल आपकी परीक्षा में बने थे एक एक करके हम लोग चलेंगे, और हमारा सभी से निवेदन है कि क्लास को एक बार शेयर अवश्य कर दें, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी करा दें, क्योंकि आपको जो पेट का एग्जाम है उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। और बच्चे जो आप लोग जब भी हमारी क्लास में आए तो आप लोग एक कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठें, क्योंकि पहले आपको आंसर मॉक करना है, मार्क करना है, उसके बाद हम आपको उत्तर बताते हुए चलेंगे, और एक एक प्रश्नों के जवाब भी आपको देना है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग पहले सवाल पर चलेंगे। और बच्चे ये आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर जवाब क्या बनेगा आपको बताना है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, समझ लिया होगा। एक बार फिर से मैं पुनः आपको कुछ समय दे रहा हूं, आप लोग देखते रहिए। बोला गया है कि विषम छांटिए, और यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुछ बच्चों के जवाब भी आने शुरू हो गए होंगे कि कैसे यहाँ पर जवाब बनाना है। क्योंकि आपको जनरली ये समझना है कि जो जुलाई का महीना होता है बच्चे वो 31 दिन का होता है, आपको ये बात पता है। जो अगस्त होता है वो भी 31 दिन का होता है, लेकिन जो अप्रैल है वो 30 दिन का है, और जो जनवरी है वो भी 31 दिन का होता है। तो यहां पर आप सब लोग अच्छे से समझ गए कि जवाब क्या होगा, क्योंकि इन तीनों में सिमिलरिटी थी। जो एक ये वाला है ये सबसे अलग है, और यही आपका जवाब बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, और आगे आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी बच्चे आपको विषम ही छांटना है, और ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। एक बार सभी बच्चे इसको लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें जवाब होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है चाय कॉफी, पेंसिल और पेन, साइकिल और स्कूटर, शर्ट और दर्जी। तो यहाँ पर फटाफट बताइए, कमेंट करिए यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है। तो बच्चे यहाँ पर आपको पता है कि चाय और कॉफी दोनों ही पिया जाता है, पेंसिल और पेन दोनों से लिखने का काम होता है, साइकिल और स्कूटर दोनों ही चलने वाली चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर शर्ट और दर्जी आप ऐसा मत समझिएगा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ पर दोनों का काम अलग अलग है। इसलिए यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यही वाला सही हो जाएगा, यानी कि सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप सब लोग क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, और हाँ आपको यहाँ पर मैंने लिखा भी है बकायदा ये कब क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको फिर से दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर भी आपको बताना है कि आपका जवाब क्या बनेगा, और फिर से आप लोग अपना आंसर देंगे। सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट करेंगे कि क्या आंसर होगा। आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर कि यहाँ पर भी डिफरेंट ही छांटना है। तो यहाँ पर पनीर होगा कि तेल होगा कि मक्खन होगा कि दही होगा। और ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता है कि तेल ही ऐसा पदार्थ होता है जो कि दूध से नहीं बनाया जा सकता। बाकी ये तीनों जो है दूध से बनते हैं, तो ये सही जवाब आपका डिफरेंट वाला तेल ही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जहां पर जरूरी होगा टाइम देना, वहां पर मैं आपको समय देता रहूंगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर फिर से दिखाई पड़ रहा है, और यहां पर भी आपको जवाब देना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपको भी 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, पादरी है, मुनि है, सूरवीर है और नन है। तो यहां पर जवाब क्या बनेगा। और बच्चे यहां पर आपको पता है कि सारी पोस्टें जो है, मैं थोड़ा सा अगर अभी आप लोग जवाब दे दिए होंगे तो अब आप हमारा जवाब देखिएगा कि यहाँ पर जो सारी पोस्टें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पंडितों पुरोहितों अर्थात उन सबको दर्शाते हैं। और बच्चे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर जो डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर सूरवीर होगा, क्योंकि ये जो है साहसिक कार्य होता है। और बाकी जो सभी पोस्टें हैं ये नन हुए, मुनि हुए, पादरी हुए, कहीं ना कहीं ये
हमारे धार्मिक चीजों के पद होते हैं, तो यहाँ पर सूरबीर सी ऑप्शन जो है डिफरेंट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर भी हम लोग रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है। यहां पर आपको विषम बताना है और फिर से आपके पास 4 ही विकल्प दिए जा रहे हैं कि यहां पर क्या उत्तर होगा, सही जवाब क्या होगा। यहां पर भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो यहां पर आपका अभी तक आपने टाइप भी कर लिया होगा, आपको जवाब क्या देना है फटाफट आप लोग अपने स्क्रीन पर जवाब देते रहिए और यहां पर सही जवाब क्या होगा उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चे यहां पर जो सही जवाब होगा वो ग्लोबल वार्मिंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप ये कहीं ना कहीं ये जो रिलेट होते हैं ये नुकसान से रिलेटेड है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग से कोई नुकसान प्रत्यक्ष रूप से तुरंत नहीं होता है। तो यहां पर ग्लोबल वार्मिंग ही आपका सही जवाब होगा। तो आप, मुझे आशा और उम्मीद है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको काफी कुछ बताते हुए चलेंगे कि किस तरह से यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछता है और अपनी तैयारी को हमें किस तरह से करना है। तो सभी चीजें आप लोग समझते हुए चल रहे होंगे। अब बच्चे यहां पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर अगला क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा। यहां पर जिस तरह से आपने शब्दों को अलग किया है, यहां पर आपको जो है यहां पर बच्चे आपको जो शब्दों के स्थान पर इस बार आपको जो अलग करना पड़ेगा वो है संख्याएं। तो शब्दों की तरह संख्या को भी अलग कर दीजिए कि कौन सी संख्या ऐसी है जो डिफरेंट है। ये आपको ग्रुप में दिखाई पड़ रहे होंगे। तो जवाब क्या बनेगा फटाफट आप लोग टाइप करते हुए चलिए कि क्या जवाब बनने वाला है। तो बच्चे यहां पर जो मैं आपको बताऊं कि भैया यहां पर सिंगल डिजिट में कन्वर्जन है। यहां पर आप सब लोग जोड़ेंगे इसको, तो यहां पर अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो 4 2 6 5 11 यहां पर बनेगा और यहां पर भी बच्चे अगर इसको आपस में जोड़ देते हैं तो 7 2 9 1 10 1 11 बनने वाला है। और यहां पर लेकिन 6 5 11 12 बनेगा और यहां पर देखो 6 2 8 और 8 3 11, यानी कि जो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा सही वो यही दिखाई पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब है। तो बच्चे एक बार लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है और आपको कुछ भी अलग से चाहिए होगा, कोई भी चीज आपको जरूरत होगी तो उस पर मैं क्लास जरूर बनाऊंगा। और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि यहां पर अगला सवाल का जवाब क्या बनेगा। ये यूपी ट्रिपल एससी पूछा हुआ सवाल है जो 2023 में आया था 28 तारीख की शिफ्ट में। तो बताइए बच्चों यहां पर जवाब क्या बनेगा और फटाफट दिमाग लगाइए और उत्तर बताइए कि यहां पर जवाब क्या बनने वाला है। चलिए, तो यहां पर बच्चे जो जवाब बना था वो ऑप्शन नंबर डी बना हुआ था, क्योंकि यहां पर ये जो 347 है ये डिविजिबल नहीं है। बाकी सारे ग्रुप्स के जो नंबर हैं वो डिविजिबल हैं, वो किसी ना किसी से विभाज्य हो जाएंगे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है जो 347 है वो किसी से विभाज्य नहीं होगा, या यूं कह सकते हैं कि सारे नंबर किसी से विभाज्य नहीं होंगे। ना तो 161 विभाज्य होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आगे भी आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन यहां पर जो सही जवाब होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहां पर भी आपको जवाब बताना है कि आपका जवाब क्या सही होगा। चलिए फटाफट देखते रहिए और यहां पर जवाब बताइए। यहां पर आपको गलत संख्या को बतानी है। तो ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया सवाल है, पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए कि इसका जवाब क्या बनेगा। सीरीज से क्वेश्चन है, आपको गलत वाले को बताना है। तो यहां पर आपने अगर जवाब दे लिया होगा तो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि बच्चे ये यहां पर ये हमारी कोशिश है कि हम क्लास को बहुत लंबी ना होने दे। 15 से 20 क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, कुछ कम क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन इतने होंगे कि आपके लिए पर्याप्त होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो सही जवाब होना चाहिए था, यहां पर देखो 6 बढ़ेगा और बच्चे यहां पर भी आपका 6 बढ़ेगा। यहां पर लेकिन यहां पर गलत जवाब हो चुका है। यहां पर 6 जो बढ़ता तो यहां पर 594 होना चाहिए था और यहां से 6 बढ़ेगा तो ये आपका 600 हो जाएगा, यानी कि 634 वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चे आप लोग यहां पर सेशन में बने रहेंगे और जवाब बताते हुए चलेंगे अपना कि क्या सही है, क्या आपको लग रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपका क्या स्कोर होने वाला है। क्योंकि रीजनिंग
से अगर आप क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे तो वहां से अगर आप सारे कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे नंबर बना सकते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर जवाब क्या बनेगा, और एज यूजुअल ये क्वेश्चन तो काफी आसान है। अभी तक सब लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा कि फटाफट हाँ सर यहाँ पर क्या जवाब बनने वाला है। तो बच्चे आपको पता है कि यहाँ पर जो जवाब बनेगा वो 343, यहाँ पर ये 7 का क्यूब है, और ये 125 यहाँ पर 5 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है। लेकिन ये बच्चे केवल 10 का स्क्वायर है, ये किसी का क्यूब नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो सही जवाब बनने वाला है यही आपका जवाब बन जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जवाब ये बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर भी बच्चे आपको सही जवाब बताना है कि आंसर क्या बनेगा। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए और जवाब क्या बनेगा, क्योंकि पहली दिन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और कोशिश यही है कि आपकी समस्त तैयारी लक्ष्य क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर होती रहे। तो बच्चे फटाफट जवाब देंगे यहाँ पर क्या उत्तर आएगा, और मुझे लगता है कि अभी तक आपका जवाब भी आ गया होगा। तो बिल्कुल जो सही जवाब होगा ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 5 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है 1726 किसी का क्यूब नहीं है। तो बाकी आप लोग कमेंट करते रहिएगा, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो अपने कमेंट में आप बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपको बच्चे यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। फटाफट आप लोग कॉपी पेन उठाइए और जवाब देते हुए चलिए। जितना जल्दी जवाब देंगे उतना ही आपको हम बेहतरीन और एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों। यहाँ पर सारी चीजें आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ पर जवाब फटाफट टाइप करना है। और मैं अवश्य आपसे ये आग्रह करूंगा कि जितने भी ग्रुप्स आपके पास हैं एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और इतनी संख्या, देखिए बच्चे यहाँ पर ना कोई फीस है ना कोई कुछ है, बस आपके लिए मैं इतना कह रहा हूं कि हमारे लिए बस कमेंट और शेयर ही बहुत कुछ है। आप लोग जितना सहयोग करेंगे हम लोग उतनी अच्छी क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे और उतनी बड़ी मात्रा में आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। यहाँ पर बच्चे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा सभी बच्चों को बताना है। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर -3 है, और फिर यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर आपका +3 है। तो यही आपके बच्चे सब में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मुझे सब में होता हुआ यही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चे एक बार कमेंट करते हुए चलेंगे। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी असुविधा होती है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, और सारे सवालों के जवाब हम आपको लिए पहुंचाएंगे। और यहां पर देखिए भाई, आजकल तो यहां पर इसका जवाब बताइएगा। आजकल तो भैया लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए नौकरी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लड़का नौकरी कर रहा है, लड़का सरकारी नौकरी में सफल हो गया है, तो मुझे लगता है जिस तरह से हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि भैया अगर कहीं मोक्ष है तो बैकुंठ में है, उसी तरह से इस धरती पर और खास करके भारत में अगर कहीं मोक्ष है तो वो है सरकारी नौकरी। क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन एक तरह से आपको मिनिमम सैलरी की गारंटी है, आपके पास मेडिकल की सुविधा है, आपको किसी का बॉस आपके ऊपर कोई डायरेक्ट नहीं बनता है, आपको कभी छुट्टी की आवश्यकता है छुट्टी मिलेगी। तो भैया यहाँ पर सारी सुविधाएं अगर आपको गवर्नमेंट देती है तो कुछ ना कुछ तो कसौटी करेगी। चलिए इसका जवाब आपका क्या होगा जरा बताइए, इसका जवाब क्या बनने वाला है। और मुझे लगता है कि अभी तक आपके जवाब भी आ चुके होंगे। तो इसका जवाब क्या बनेगा, देखिए डी का अपोजिट होता है विपरीत। बीच वाले की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, बीच वाला तो यहां से घटा देंगे तो आ जाएगा, 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। यहां पर जी का अपोजिट टी सही है, जे का अपोजिट क्यू सही है, यहां पर सारे विपरीत पहले चेक कर लो। लेकिन यम का अपोजिट यहां पर यन होना यहां चाहिए था, इसलिए यहां पर यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी और आपको बहुत ज्यादा चेक करना हो तो ये जो बीच के नंबर है यहां से 1 माइनस करने पर आ रहा है, सब में ये भी फॉलो कर रहा है, केवल ऑप्शन नंबर डी फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपके जवाब आते रहेंगे, तो जितना जल्दी आप लोग जवाब देते रहेंगे, जितनी तन्मयता के साथ क्लास करेंगे बच्ची, वहां पर ये हमारे लिए उतना ही आपके लिए एनर्जेटिक होगा, उतना ही अच्छे तरीके से हम लोग आपको और क्लासेस दे पाएंगे। तो निवेदन सभी से है कि क्लास को जरूर एक बार शेयर करिएगा,
और सब्सक्राइब अगर ना किए हो तो भैया कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर हम सब्सक्राइब कर लेंगे तो पता नहीं 2-4 रुपए कहीं हमारे पॉकेट से कट ना जाए। तो भैया ये केवल ये होता है कि आप हम हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, तो अगर कोई क्लास आएगी तो उसकी लिंक आपके पास पहुंचेगी। अब आपकी मर्जी है, आप उसे खोल के देखते हैं चाहे तो नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करने से ये मत समझिए कि आपका कोई लॉस होने वाला है, कोई लॉस नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगी। और यकीन मानिए अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको यहाँ पर लाभ ही होने वाला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी यूपी ट्रिपल एससी के शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, मुझे लगता है सब लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा। तो ये जो है DAD यही आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों रिलेटेड है ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड करते हैं, ये इसकी टर्मोलॉजी है कंप्यूटर की। और ये जो DAD है ये कंप्यूटर की टर्मोलॉजी नहीं है बच्चे। यहां पर जो जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। तो बच्चे यहाँ पर इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा, और यहाँ पर आपके जो और भी जानने वाले हैं उनको भी लक्ष्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर जोड़िएगा। और मुझे पता है कि अगला जो क्वेश्चन है इसका जवाब भी आप लोगों ने बड़ी आसानी से दे दिया होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो सवाल पूछता है कहीं ना कहीं लेवल रीजनिंग का बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्या होता है हम लोग घबराहट में चीजों को गलत करके चले आते हैं। और जो पिछला वाला पेट हुआ था शायद उसके क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाए गए थे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सारे हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या बनेगा बच्चे, मुझे लगता है सब लोगों ने बड़ी आसानी से जवाब दे दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर FGH ये तीनों ही लगातार हैं, क्रमगत है। ABC ये भी क्रमगत है, यहाँ पर UVW ये भी क्रमगत है, लेकिन ये क्रमगत नहीं है बच्चे। यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन के हम लोग आखिरी क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चे, यहां पर जवाब क्या बनेगा आप सभी को ढूंढना है और कमेंट करना है, और क्लासेस कैसी लगी और आपको क्या ऐसा मैं दे दूं कि जिससे आप लोग और हमारे साथ जुड़ो। आपको जो भी जिस भी टॉपिक में रीजनिंग में कोई भी अध्याय हो, चाहे वो वर्बल का हो चाहे वो नॉन वर्बल का हो, आप कमेंट करिएगा, सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर की जाएगी। तो बच्चे यहां पर ये जो आपके दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन में, इसका भी जवाब आपको देना है। यहां पर जवाब क्या बनेगा, इंतजार है, प्रतीक्षा है कि आप सब लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, आंसर आप सभी के आने लगे होंगे बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग इसका जवाब दे पाए होंगे। चलिए इसके आंसर की बात कर ले हम बच्चे। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, 3 और 4 7 होता है, 7 4 11 होता है बच्चे। यहाँ पर 11 4 15 होता है, तो यहाँ पर 15 4 19 होता है, यानी कि सभी ग्रुप में 4 4 बढ़ रहे हैं। और बच्चे यहाँ पर भी 4 4 बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आप सब लोग देख पा रहे हैं। जिसमें आपका 4 बढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा वही आपका जवाब हो जाएगा। और मुझे लगता है कि यही ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है कि जिसमें 4 4 बढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गया है। इसके बाद जो आपकी अगली क्लास होगी, अब ये लगातार क्लासेस चलती रहेंगी बच्चे। आप लोग कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग हल करना चाहोगे। अभी तो मैं आपको पहली क्लास थी 15 क्वेश्चन ही कराए हैं, जैसे आवश्यकता होगी बच्चे, जो कि अगली क्लास में हो सकता है मैं 5 क्वेश्चन और बढ़ा दूं, लेकिन आप लोग पूरी तरीके से जान लगा दीजिएगा इस बार यूपी ट्रिपल एससी में। जैसा कि मैंने आपको बार बार समझाया है, ये केवल यूपी ट्रिपल एससी सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आपका प्री एग्जाम है। उत्तर प्रदेश की पुलिस वाली परीक्षा अगर छोड़ दी जाए तो सारी परीक्षाएं इससे रिलेटेड हैं। और बच्चे अगर आप सोचिए कि लेखपाल की वैकेंसी आई और आप फॉर्म ही नहीं डाल पाते हैं तो कितना दुख होगा कि आपकी तैयारी थी, आपने सब कुछ करा लेकिन फॉर्म नहीं डाल पाए। एक परीक्षा होती है कानून गो की, बहुत दिन से वो भी नहीं आई है। बीडीओ की परीक्षा लास्ट 2018 में हुई थी। तो अभी बहुत सारी वैकेंसियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। और बच्चे इस बार जी जान लगा दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी आप लोग कोताही मत करिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास, पहली क्लास है, इसको मैं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन अगली क्लास में हमारी और आपकी मुलाकात अवश्य होगी, तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करती रहेगा। जय हिंद, जय भारत।